अध्यात्म को वह व्यक्ति योग को प्राप्त कर ही नहीं सकता। असन और आसन पर नियंत्रण होना, योग की बातें कोई कितनी भी करे, योग के प्रयोग कोई कितने भी करे, जब तक शाकाहारी पद्धति में नहीं आएगा, जब तक तामसिक भोजन से नहीं बचेगा, जब तक खान पान की दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करेगा, उठने बैठने में शारीरिक संयम नहीं दिखेगा, तब तक उसका वह योग और उसके योग का प्रयोग तुम्हारे उपयोग को शुद्ध करने वाला नहीं रहेगा। मन को रिलैक्स दिला देगा, शरीर को रिलैक्स दिला देगा, लेकिन अध्यात्म का आनंद उसको आ नहीं सकता, क्योंकि अध्यात्म का आनंद आचरण पर टिका हुआ है। इंद्रियाधीन प्रवृत्ति, विषयाधीन प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति कभी भी योग और अध्यात्म का आनंद नहीं दिला सकती। उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो सकता। 50% बीमारियां जो हमारी दिनचर्या के बिगड़ने से आती हैं, अगर हम दिनचर्या सुधार लें तो 50% बीमारियां जो हमारी लापरवाही से आती हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। कर्म धर्म कर्म संयोग से बीमारियां तो हम चाहे के भी कई बार दूर नहीं कर पाते, लेकिन लापरवाही की बीमारियां, असुविधाएं हम अपनी दिनचर्या को सुधार करके दूर कर सकते हैं। एक अम्मा जी आई थी विदिशा में, उदयगिरी में चातुर्मास था 2000 सन का। वो बार बार पुरानी परिचित थी, तो बार बार कहती थी महाराज जी पेट में बहुत जलन होती है, पेट में बहुत गैस बनती है, पेट में बहुत जलन होती है, क्या करें। उम्र उनकी अच्छी खासी थी, तो हमने पूछा क्या कैसी दिनचर्या है, खान पान क्या है, तो वो दोनों टाइम भोजन करती थी। तो हमने कहा कि उम्र के हिसाब से अगर तुम कुछ परिवर्तन करना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या परिवर्तन करें? शाम का भोजन बंद कर दो, शाम को केवल उबला हुआ पानी लो, भोजन बंद करो, उबला हुआ पानी लो। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, फर्क आएगा। हमारे कहने से उन्होंने प्रयोग शुरू किया। दोपहर में मध्याह्न का उनका भोजन हो गया, शाम को कुछ नहीं, उबला हुआ पानी पियो। ऐसा करने से धीरे धीरे पेट का शुद्धिकरण होने लगा, और जो अपच या अजीर्णता आती थी, जिससे एसिडिटी आदि वो भी कम होने लगी। पहले दवाई खा खा करके भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, दवाई भी छूट गई और ये हो गया। जिनको रात्रि में पानी का त्याग करना है, देखो ठंड में तो फिर भी जम सकता है, बारिश में भी जम सकता है, पर गर्मी में असुविधा आपको महसूस होगी। अगर गर्मी में भी रात्रि पानी का त्याग करना है तो उसका एक तरीका है, शाम को गरम गरम भोजन करना बंद कर दो। क्योंकि जो लोग शाम को गरम गरम भोजन करते हैं और तुरंत पानी पी करके उठ जाते हैं, उनको भोजन के बाद आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर पानी की जरूरत पड़ती है और उनको बाधा होगी। क्योंकि शाम होते होते तो भोजन किया है, पानी पी लिया, पूर्ति नहीं हुई, अब घंटा आध घंटा बचा कहां तुम्हारे पास। अगर 4 बजे कोई भोजन कर ले तो 5 साढ़े 5 तक 1-2 बार पानी पी ले, एडजस्ट हो जाएगा। अब अंधेरा होते तो जैनी आदमी है ना, घड़ी देखता बाहर देखता, घड़ी देखता बाहर देखता, अभी तो समय है, अभी तो समय है, कर करके लास्ट बाउंड्री पर जा करके भोजन कर रहा। अब बाउंड्री पर भोजन पानी हो गया, अब टाइम बचा कहां तुम्हारे पास। और गरम गरम भोजन किया। अगर सुबह का बना हुआ भोजन रोटी खा ली, शाम को थोड़ा सा गर्म कर लिया, अगर गरम गरम रोटी खाई तो पानी आपको 1 घंटे बाद देना पड़ेगा। आप रात्रि पानी का त्याग नहीं कर पाओगे, आपको बाधा होगी। अगर रात्रि पानी का त्याग करना है तो शाम के भोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा। तुरंत का गरम गरम ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक आध कोई चीज गरम कर ली, बाकी अपना जो भी रखा हुआ वो कर लिया, अथवा खिचड़ी वगैरह खा करके
और दूध पानी ले लिया, आपका काम चल जाएगा। ये प्रयोग करके देखें, शरीर भी स्वस्थ होगा, हल्का होगा और आप उठने बैठने में अच्छा महसूस भी करेंगे। तो योग के प्रयोग करें, खान पान की चर्या को सुधारें, घूमना फिरना शुरू करें और शरीर से थोड़ा सा परिश्रम करते रहें। तो ऐसा करने से आप अपनी दिनचर्या के नियंत्रण के माध्यम से अपनी योग शुद्धि कर सकते हैं और योग शुद्धि से उपयोग की शुद्धि भी हो सकती है। योग शुद्धि से उपयोग की शुद्धि, हमारे परिणामों में भी स्थिरता आती है। शरीर अस्वस्थ है, मन नहीं लगेगा। शरीर ही अस्वस्थ है तो मन कैसे लगेगा? इसलिए मन में प्रसन्नता आए, इसके लिए शरीर की स्वस्थता भी जरूरी है। मन वचन काय योग कहलाता है, अथवा अपने से अपने को जोड़ना योग कहलाता है, अपने को अपने में लाना योग कहलाता है। अपने में अपने को लाने के लिए, अपने में अपनी स्थिरता पाने के लिए शारीरिक श्रम और नियंत्रण बहुत जरूरी है। उसके साथ खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दिन भर की दिनचर्या में बार बार खाना पीना, यदवा तदवा खाना पीना, भक्ष भक्ष का भेद नहीं करना, तामसिक भोजन करना, तामसिक प्रवृत्ति करना, व्यसनाधीन प्रवृत्ति होना, इससे आपको योग सिद्धि होने वाली नहीं। कितने ही आसन लगाओ, कितने ही प्राणायाम करो, कितना ही व्यायाम करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, इसके करने के साथ साथ खान पान में सात्विकता, कैलोरीज पूरी लो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हल्का फुल्का खाओ, नहीं। आपको जो डाइट चाहिए, कैलोरी चाहिए, वो पूर्ण ले लो, लेकिन तामसिक की ओर मत जाओ और राजसिक की ओर मत जाओ। सात्विक भोजन करो, स्वाध्याय करो, अपने आप मन प्रसन्न होगा। फिर थोड़ा भी आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे तो आपको फायदा होगा, लाभ होगा। गुरुवर आचार्य सिंह ने एक बार इसी योग शब्द को लेकर के 3-4 शब्दों की बहुत अच्छी व्याख्या की थी। मैं संक्षेप में सुना करके विराम दूंगा। संसार शोकमय है। संसार कैसा है? संसार शोकमय है, काया रोगमय है। काया कैसी है? संसार शोकमय है, काया रोगमय है, जीवन भोगमय है। सुविधाओं के अधीन लगे हुए हैं सभी लोग। जीवन भोगमय है, संबंध वियोगमय है। संबंध कैसे है? सब छूट जाने वाले वियोगमय है। इसलिए सन्यासियों का, साधकों का जीवन उपयोगमय है। उपयोगमय, अपनी ज्ञान दर्शन चेतना में उनका भाव लगा रहता है। संसार को देखो तो शोकमय दिखता है, काया को देखो रोगमय दिखती है, जीवन को देखो भोगमय, खाने पीने में दुनिया लगी हुई है, भोगमय है। संबंध देखो वियोगमय है। इसलिए साधकों का जीवन उपयोगमय बना रहता है। योग और प्राणायाम का चलन भारत देश में अच्छे से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि धर्म का संबंध इससे न जोड़ा जाए, स्वस्थता और प्रसन्नता से इसका संबंध जोड़ा जाए, पर धर्म तो अपने आप में आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बहुत से देशों ने पहले नानुकुर किया, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो पीछे रहे, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो दूसरी चीजें तो कर सकते हैं, कुछ चीजों को जिसका संबंध धर्म से उसको छोड़ दें, तो बाकी शरीर के लिए, सुविधाओं के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए प्राणायाम, योग
व्यायाम आदि आदि, इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं। हाँ, इस प्राणायाम और व्यायाम में धर्म का आधार बना लो। श्वासोश्वास ले रहे हो शरीर के लिए, उसी में नमोकार मंत्र कर लो, तो नमोकार का नमोकार और श्वासोश्वास का श्वासोश्वास। हमारे यहाँ तो नमोकार मंत्र को पढ़ने के लिए भी कायोत्सर्ग कहा है, 27 श्वासोश्वास की व्यवस्था बनाई गई है। नमोकार मंत्र बिठा लो। और जो भी साधना पद्धति है, सामायिक का जो भी जैनियों में क्रम है, वह भी एक तरह से प्राणायाम का ही क्रम है। बस केवल शरीर को ही महत्व न दे करके हम शरीर के साथ में अपने जाप का मंत्र का स्मरण करते हैं, उसमें धर्म की भावना भी जुड़ती है। पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। आप सब भी योग और प्राणायाम से परिचित हैं। हमारे यहाँ जैन ग्रंथ ज्ञानार्णव बृहद रूप से प्राणायाम और योग का उपदेश देता है, और भी अन्य ग्रंथों में बहुत बारीकियों से सूक्ष्मताओं से ध्यान की व्यवस्था है, जिसे बाहरी लोग योग कहते हैं, हम ध्यान की पूर्व भूमिका कहते हैं। योग साधना के माध्यम से ही हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त होते हैं, और ध्यानों में जब आर्त रौद्र से बचकर के धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं तो श्रावक का जीवन धर्मात्मा की श्रेणी में आता है। पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ कर्मों का क्षय होता है। संसार में जितनी भी अनुकूलताएं बनती हैं, संसार में जितनी भी अनुकूलताएं बनती हैं, वह सब पुण्य के कारण ही बनती हैं। संसार में चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, संसार में इस जीव के लिए जितनी भी अनुकूलताएं बनती हैं, वह सब पुण्य के कारण ही बनती हैं। और संसार में इस जीव को जितनी भी परेशानियां आती हैं, वो सब पाप के कारण ही आती हैं। इसका मतलब है पाप पुण्य का खेल ही चल रहा है, और ये जीव चाहे अनचाहे इस खेल में सम्मिलित हो रहा है। मैदान है, सम्मिलित होना ही पड़ेगा। मैदान है तो सम्मिलित होना ही पड़ेगा। चाहे अनचाहे ये जीव पाप पुण्य के संस्कारों से जुड़ ही रहा है। पाप हमारे लिए दुर्गति का कारण बनता है, पुण्य हमारे लिए सद्गति का कारण बनता है। पाप के आश्रय के दुनिया के सारे उपाय हैं, पुण्य के साधन क्या है? देव सास गुरु की भक्ति करो, भगवान की पूजन करो, अभिषेक शांति धारा करो, स्वाध्याय करो, नियम संयम का पालन करो, जाप सामयिक करो। ये सब कसायों की मंदता लाते हैं और परिणामों की विशुद्धता से साथी से पुण्य का आश्रय कराते हैं। पुण्य को बढ़ाने की यही क्रियाएं हैं। वैयावृत्ति पुण्य को बढ़ाती है, मोक्ष मार्ग तो आगे बढ़ाती है। जिसका हमने सहयोग किया, जिसकी हमने वैयावृत्ति की, वह तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके करने से हमारा पुण्य भी बढ़ रहा है। चारों प्रकार के दान, वैयावृत्ति, पूजन आदि, देवसास गुरु की भक्ति, ये सभी पुण्य को बढ़ाने वाले कार्य हैं। और ऐसा पुण्य इस कलिकाल पंचम काल में भी बढ़ रहा है। जो चतुर्थ काल में दान पूजा करने से पुण्य मिलता था, वो पंचम काल में भी दान पूजा करने से पुण्य मिल रहा है। पुण्य में कोई फर्क नहीं है, फर्क तुम्हारे परिणामों के अनुसार आएगा। चतुर्थ काल में भी उतनी विशुद्धि नहीं हो तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा। पंचम काल में भी इस अवस्था में आपके परिणाम अत्यधिक विशुद्ध हैं, आपको इस काल में भी पुण्य मिल सकता है। तो ऐसे पुण्य पाप का ही खेल संसार में चल रहा है। चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, अगर उसे अनुकूलताएं मिल रही हैं तो पुण्य का उदय मानना पड़ेगा।
अगर परेशानियां हैं, पाप का उदय मानना पड़ेगा। लेकिन पुण्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक सामान्य पुण्य। अगर आपने पात्र और अपात्र का भेद किए बगैर, क्या पात्र और अपात्र का भेद किए बगैर केवल सहयोग ही दिया है, तो आपको केवल पुण्य मिलेगा। भोजन कराना, कोई भी आओ, कोई भी आओ, कोई भी आओ, कोई भी आओ। अब कोई भी आओ का मतलब जिसको जरूरत है वो भी आ रहा, जिसको जरूरत नहीं है वो भी आ रहा। अब वहां पर शराब पीने वाला भी आ रहा, नॉनवेज वाला भी आ रहा, ये भी आ रहा, वो भी आ रहा। हमें इससे कोई मतलब, हमें तो भोजन कराना। अगर इस प्रवृत्ति से, इस भाव से कोई भोजन करा रहा, तो भोजन कराने जैसा पुण्य तो लगेगा, लेकिन सही और गलत का भेद नहीं, पात्र पात्र का भेद नहीं, व्यक्ति की अच्छाइयों बुराइयों पर ध्यान नहीं, तो आपको सामान्य पुण्य मिलेगा। पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन सामान्य पुण्य मिलेगा। पाप इसलिए नहीं लगेगा कि आप उसके पाप बढ़ाने में प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वो पाप नहीं छोड़ पा रहा है, ये बात अलग है, आप तो अपने दया भाव से कर रहे। लेकिन पुण्य आपको सामान्य मिलेगा। और अगर आपने पात्र की तलाश की, जरूरतमंद की तलाश की, सद्गुणी की तलाश की और उसको विशेष सहयोग दे दिया, तो आपको जो पुण्य आएगा वो सातिशय पुण्य आएगा, जो तुम्हें अनुकूलताएं भी प्रदान करेगा और परंपरा से मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। हाँ, अपने यहाँ पर पात्रों को 4 प्रकार के दान देने के बाद सत्पात्र की तलाश करो, 4 प्रकार के दान दो। इसके अलावा पात्रा पात्र का भेद किए बगैर भी तुम्हें कुछ करना है, तो वो तुम्हारा 4 प्रकार के दानों से हट करके करुणा दान में सम्मिलित हो जाएगा, दया दान में सम्मिलित हो जाएगा, और फिर दया दान के हिसाब से तुमको पुण्य मिलेगा। लेकिन सत्पात्र को अगर आपने किया तो उसमें सातिशय पुण्य का आश्रय होगा, इतना अंतर है। इसलिए सम्यक दर्शन की भूमिका में, सम्यक दर्शन के परिणामों से जो धर्म का कार्य किया जाता है वह सातिशय पुण्य का कारण बनता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा कराने वाला होता है। समय आपका हो गया, इसलिए विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की